अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। शेवेल्ला के पास मंडे को हुए बस और लॉरी के एक्सीडेंट में 19 लोगों की मौत होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में एक नया पहलू सामने आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरी ड्राइवर ने शराब नहीं पी थी। राजेंद्र नगर डीसीपी योगेश गौतम ने कंफर्म किया कि ड्राइवर के ब्लड सैंपल्स में शराब का कोई निशान नहीं मिला। बस कंडक्टर राधा और कुछ मुसाफिरों के स्टेटमेंट्स के मुताबिक लॉरी गलत रास्ते में थी और एक्सीडेंट से बचने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस वजह से ऑफिशियल्स का ये अंदाजा है कि ड्राइवर या तो नींद में था या फिर किसी गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहा था। राधा ने यह भी बताया कि बस ड्राइवर दस्तगीर की तेज सोच ने कई लोगों की जान बचा ली। उसने कहा, अगर दस्तगीर ने बस को लेफ्ट तरफ नहीं मोड़ा होता तो हम सब खतरे में होते। उसकी वजह से एक तरफ के लोग बच गए। सिकंदराबाद से एक साइबर फ्रॉड का वाकया सामने आया है। एक 36 ईयर्स के शख्स को 2.47 लाख का नुकसान हुआ है। उसे डीटीडीसी कोरियर के नाम से एक झूठा मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनका पार्सल का सेकंड डिलीवरी अटेम्प्ट हो गया है। वो शख्स अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने लिंक खोला, उसका मोबाइल फोन हैंग हो गया और लगातार ओटीपी मैसेजेस आने लगे। कुछ ही मिनट में उसके बैंक से अलर्ट आया कि उसके क्रेडिट कार्ड से 2.47 लाख बिना इजाजत के खर्च कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब फ्रॉड करने वाले की तलाश जारी है। हैदराबाद से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। एक 28 ईयर्स की खातून कीर्तिका अग्रवाल, जो एक सीए प्रोफेशनल थी, उसने अपनी छोटी बेटी के साथ हुसैन सागर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक कीर्तिका अपनी बेटी के साथ कुछ दिनों से लापता थी और इस सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग केस भी दर्ज किया गया था। 2 नवंबर को लेक पुलिस ने झील से एक औरत की लाश बरामद की, जिसे बाद में कीर्तिका के रूप में पहचाना गया। इब्तिदाई तहकीकात में ये मालूम हुआ है कि उसने ये इंतहाई कदम अपनी शादीशुदा जिंदगी के झगड़े की वजह से उठाया। बाद में उसकी छोटी बेटी की लाश भी झील से मिल गई। लेक पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने नए कैबिनेट मिनिस्टर और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन को माइनॉरिटी वेलफेयर और पब्लिक एंटरप्राइजेस के पोर्टफोलियोज दिए हैं। पहले पब्लिक एंटरप्राइजेस का पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास था, जबकि माइनॉरिटी वेलफेयर दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर के पास था। अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को मिनिस्टर के तौर पर ओथ ली थी। वो तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में पहले मुस्लिम मिनिस्टर बने हैं, जब से दिसंबर 2023 में पावर में आई। कुछ हफ्तों पहले उन्हें एमएलसी बनाया गया था और ये अंदाज़ा था कि उन्हें जल्द ही मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कैबिनेट में अब तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। उनका ये अपॉइंटमेंट नवंबर 11 के जुबली हिल्स बाई इलेक्शन से कुछ दिन पहले हुआ है, जो कांग्रेस के लिए एक अहम सीट मानी जा रही है। अजहरुद्दीन को गवर्नर्स कोटा के जरिए एमएलसी बनाया गया, जिससे उनके स्टेट कैबिनेट में शामिल होने का रास्ता आसान हो गया। तेलंगाना के प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ने एक मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस यानी फाथी के जरिए कॉलेजेस ने फैसला किया है कि वो चलो तेलंगाना रैली निकालेंगे, जो 10 या 11 नवंबर को होने वाली है। ये प्रोटेस्ट फी रीइंबर्समेंट के पेंडिंग पैसों के इशू पर हो रहा है। सरकार ने पहले वादा किया था कि दीपावली से पहले ₹1200 करोड़ का पेंडिंग ड्यूज रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक सिर्फ ₹300 करोड़ ही दिए गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने एडीजी इंटेलिजेंस विजय कुमार के जरिए बातचीत शुरू की और कहा और ₹300 करोड़ देने का ऑफर दिया, लेकिन कॉलेजेस का मैनेजमेंट ने इस ऑफर को मना कर दिया। उनका कहना है कि कम से कम ₹500 करोड़ यानी आधा पेंडिंग अमाउंट तुरंत रिलीज किया जाए। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजेस 3 नवंबर से इंडेफिनाइट स्ट्राइक पर है और अब वो 8 नवंबर को 1 लाख प्राइवेट टीचर्स के साथ एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। ये प्रोटेस्ट अब तेजी से सरकार पर प्रेशर बढ़ा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 4 नवंबर को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब और हकदार लोगों को 4000 मकान दिए जाएंगे। ये फैसला 11 नवंबर के बाई इलेक्शन के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीआरएस जल्द ही बीजेपी से मिलने वाली है।
रहमतनगर में हुई रैली में सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया कि उनकी कांग्रेस सरकार ने जुबली हिल्स गांव कॉन्स्टिट्यूंसी में अब तक 14,197 राशन कार्ड्स, 25,925 परिवारों को 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी और 23,311 कुंटल अच्छा चावल हर महीने गरीबों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि 2023 के असेंबली इलेक्शंस में जीतने के बावजूद पार्टी ग्रेटर हैदराबाद में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।